हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लुकास के एसे बल्जाक एंड सितादेल इन स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म के बारे में। बल्जाक एक बहुत ही फेमस फ्रेंच नॉवलिस्ट और प्ले राइट हैं, राइटर, क्रिटिक, जर्नलिस्ट और प्रिंटर हैं। उनके कुछ नोटेबल वर्क्स के मैंने नाम यहाँ पे दे दिए हैं। सितादेल एक 19th सेंचुरी के फ्रेंच राइटर हैं। उनका पूरा नाम है मैरी हेनरी बियल। उनकी जो बेस्ट नोन जो नॉवल है वो है द रेड एंड द ब्लैक, जो कि 1830 में पब्लिश हुई थी। और जो सेकंड है वो है चार्टर हाउस ऑफ पामा, जो कि 1839 में पब्लिश हुई थी। ये रियलिज्म के जो लिटरेरी मूवमेंट है उसके साथ एसोसिएटेड है। अब बात करते हैं लुकास के ऐसे के बारे में। लुकास बताते हैं कि कैसे बल्जाक ने जो सितंदल है उनकी एक नोवेल द मोनेस्ट्री ऑफ पामा को रिव्यू किया था 1840 में। तब वो सितंदल को इतने अच्छे से जानते नहीं थे। तो बाद में क्या होता है, जो सितंदल होते हैं उनके रिव्यू का रिप्लाई करते हैं, कुछ पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हुए, कुछ चीज़ों को रिजेक्ट करते हुए। लेकिन फाइनली वो जो दोनों हैं वो एक चीज़ पर एग्री करते हैं जो होता है रियलिज्म। लेकिन उस चीज़ को फॉलो करने का उनका जो पाथ है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जो लुकास है वो बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ बल्जाक के रिव्यू करने के तरीके से। जो बल्जाक का रिव्यू है ना वो एक मॉडल है कि कैसे एक जो ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट है उसको रिव्यू किया जाए। फिर वो बताते हैं कि कैसे बल्जाक ने 3 स्टाइल ऑफ राइटिंग के बारे में बात की है। पहला है लिटरेचर ऑफ आइडियाज़, जहाँ पे हम जो फ्रेंच एनलाइटमेंट है उसकी बात करते हैं कि आइडियाज़ का लिटरेचर जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फ़िलासफ़ीज़ दी गई हों। दूसरा है वो है लिटरेचर ऑफ इमेज, जहाँ पे रोमांटिक्स लाइक हुगो या फिर लेवेंटिन ऐसे ऐसे जो राइटर्स हैं उनके बारे में बात की गई है। जो थर्ड वन है वो है लिटरेचर ऑफ एक्लिसिसिटिज्म, जिसमें वो बात करते हैं कि इसमें ना कॉम्बिनेशन हो जाता है दोनों आइडियाज़ का, इमेजेस का भी, और जो वो था ना लिटरेचर ऑफ आइडियाज़ और लिटरेचर ऑफ इमेजेस दोनों मर्ज हो जाते हैं। वो खुद को इसी में प्लेस करके देखते हैं वॉल्टर स्कॉट, जॉर्ज सैंड और इन सब के साथ। लेकिन जो वो अपने कंटेम्प्रेरीज हैं उनसे कम्प्लीटली एग्री नहीं करते, मतलब वो अपने आप को इस कैटेगरी में देखते हैं, लेकिन बोलते हैं कि जो मेरे कंटेम्प्रेरीज कर रहे हैं ना, जो मेरे साथ वाले कर रहे हैं राइटर्स, मैं उस चीज़ों से ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। आई डोंट एग्री टू देयर व्यूज़ एंड ओपिनियंस। उसके बाद बात आती है एटीट्यूड टू रोमांटिसिज्म कि वो जो दोनों हैं वो रोमांटिसिज्म को कैसे देखते थे। लुकास बताते हैं कि जो बल्जाक के पीरियड के राइटर्स थे ना उनके अंदर एक डायलेमा था कि वो रोमांटिसिज्म को प्रॉपरली फॉलो करें या फिर कैपिटलिज्म को, क्योंकि उस टाइम पे कैपिटलिज्म को अपोज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा था। लेकिन वो ब्लाइंडली रोमांटिसिज्म को भी फॉलो नहीं कर सकते, तो उनके अंदर एक जो डायलेमा था उसको प्रेजेंट किया है लुकास ने। सेकेंड पॉइंट है जो ये है कि वो ट्राई कर रहे थे बल्जाक के पीरियड के राइटर्स कि हम कोई बैलेंस लेके आए इन दोनों के बीच, रोमांटिसिज्म और कैपिटलिज्म के बीच। थर्ड थिंग इज़ कि जो बल्जाक हैं उन्होंने ट्राई किया टू ओवरकम रोमांटिसिज्म, इसलिए जो है रियलिज्म है जो उसमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। सितादेल थे जो उन्होंने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया रोमांटिसिज्म को, मतलब वो रोमांटिक्स के जो राइटिंग्स थी उनको पढ़ते भी नहीं थे। लेकिन जो बल्जाक थे वो उन चीज़ों को पढ़ते थे, वो जो कम्प्लीटली रिजेक्ट है उन चीज़ों को नहीं कर पाए। फिर जो रिजेक्शन था रोमांटिसिज्म का, उसकी वजह से जो सितादेल थे वो एक प्योर तरीके के ग्रेट रियलिस्ट राइटर बन गए एंड ही वॉज इंडीड मोर रियलिस्ट राइटर देन बल्जाक। फिर बात आती है दोनों के राइटिंग स्टाइल के बारे में। जो बल्जाक है वो प्रेज करते हैं सितंदल के जो एक स्ट्रीमलाइंड और कंसंट्रेटेड स्ट्रक्चर है राइटिंग का उसको। जो सितंदल थे वो जो डाइग्रेशन है उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, बट ही वॉज स्टडी ऑन टू हिज प्लॉट। जो सितंदल थे वो हर तरीके के डाइग्रेशन को कम्प्लीटली अवॉइड करते थे, इसलिए जो बल्जाक है उन्हें प्रेज करते हैं कि देखो हाउ वेल ही इज़ इन द आर्ट ऑफ राइटिंग। लेकिन बल्जाक के साथ ऐसा नहीं था, वो कई बार जो है वो डिस्ग्रेस कर जाते थे अपनी राइटिंग में। जो दोनों हैं वो एक बहुत ही एसेंशियल सा रियलिज्म का एक जो आइडिया है उसको प्रेजेंट करते हैं। जो नोवेल है मोनेस्ट्री ऑफ पामा, उसमें भी सितंदल ने एक जो बहुत अच्छा एसेंशियलिज्म का एक जो कॉन्सेप्ट है उसको दिखाया है कि कैसे छोटी छोटी डेली लाइफ की चीज़ों को हमें दिखाना होता है एसेंशियलिज्म में। वो उन्होंने बहुत ही यूनिक तरीके से प्रेजेंट किया है। लुकास शिफ्ट हिज फोकस ऑन द प्राइवेट स्फीयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द राइटर्स। तो जो सितंदल है वो जो डिस्क्राइब करते थे कोर्टली लाइफ को, वो बहुत ही अच्छे से करते थे कि कैसे एक इंडिविजुअल है उसको डिस्क्राइब करना, उसके प्राइवेट स्फीयर को जो है डिस्क्राइब करना, एक जो मैक्रो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनको उसके अंदर इंक्लूड करना। अकॉर्डिंग टू लुकास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था एक जो बुर्जुआ रियलिज्म था उसका, कि कैसे पहले प्राइवेट पे फोकस करते थे फिर पब्लिक पे अलॉन्ग विद द मैक्रो हिस्ट्री। जो एक अनदर थिंग है बल्जाक के लिए वॉज दैट कि जो करेक्टर्स थे सितंदल के वो काफ़ी लाइवली होते थे।
जो बल्ज़ाक थे वो भी अपने वर्क्स में सोशल टाइप्स के जो कैरेक्टर थे उनको डिपिक्ट करना चाहते थे, जैसे कि हम वॉथरिन को देख सकते हैं, रस्तिग्ना को देख सकते हैं। तो ये जो सारे कैरेक्टर थे उनके, वो बहुत ही सिम्बॉलिक और टिपिकल कैरेक्टर्स हैं। तो ये था उनके जो फोकस और प्राइवेट स्फीयर के बारे में। आगे बात करते हैं प्रॉब्लम्स दैट बल्ज़ाक हैज़ विद सितेंदिल। जो मेजर प्रॉब्लम था बल्ज़ाक का सितेंदिल के जो वर्क्स हैं उनसे, वो ये था कि जो सितेंदिल है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं माइनर कैरेक्टर और इवेंट्स पे। मेजर जो इवेंट्स हैं और कैरेक्टर्स हैं उनको छोड़ के, कि जो मेजर इवेंट्स हैं उनको तो आप डिस्क्राइब नहीं करते हैं और माइनर कैरेक्टर्स पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये उनका मेन कंसर्न था। फिर लुकास बताते हैं बल्ज़ाक के बारे में कि बल्ज़ाक ना अपनी राइटिंग में कभी भी सारे कैरेक्टर्स जो उनको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करते, वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो उनका प्रोटेगनिस्ट है स्टोरी का या फिर जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी इंपॉर्टेंस को लूज़ करे। उसके बाद है कि उनको क्या प्रॉब्लम्स थी स्टाइल के साथ। तो बल्ज़ाक का जो मेन प्रॉब्लम था वो था सितेंदिल की स्टाइल के साथ, कि कितना इल कंस्ट्रक्टेड है और शॉर्ट सेंटेंस यूज़ करता है ना, उनको राउंड ऑफ करता है, वो ना बहुत ही जल्दी फोकस करता है टू गेट आउट ऑफ द राइट वर्ड। फिर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सितेंदिल एंड बल्ज़ाक के बारे में, कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था। जो सितेंदिल थे वो बहुत ही एनलाइटमेंट टाइप के पर्सन थे एंड ही कैन नॉट सी थ्रू कैपिटलिज्म इन द सेम वे जैसे कि बल्ज़ाक देख पा रहे थे। तो ही वॉज टू मच इनटू दिस एनलाइटमेंट की आइडियोलॉजी। लेकिन जो बल्ज़ाक थे वो बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को, मोनार्किस्ट, इन चीज़ों को फॉलो करते थे एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मिस्टिसिज्म। येट लाइक ही वॉज एबल टू शो द न्यू सोशल रियलिटी ऑफ द इमर्जिंग बुर्जुआज। मतलब कि वो क्रिश्चियन थे, मोनार्किस्ट थे और मिस्टिसिज्म से भी इन्फ्लुएंस थे, लेकिन स्टिल उन्होंने अच्छे से जो एक इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास है उसको रिप्रेजेंट किया है एक रियल सेंस में, विच वॉज क्वाइट गुड देन दिस सितादिल का डिस्क्रिप्शन। तो जो लुकास है एक मार्क्सिस्ट राइटर, वो बल्ज़ाक को बड़ा मानते हैं या फिर अच्छा मानते हैं एज़ कम्पेयर टू सितादिल। So this was all about this essay. Hope you get that. If you have any query, you can drop them in the comment box. Thank you so much. Subscribe the channel, like the video, share it. Thank you so much again.